चैनल शांतम स्टडी सेंटर में आज हम दोस्तों आपको क्लास 10 के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरे डीपली समझाएंगे। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, इसमें दोस्तों हम क्या सीखेंगे, पूरे प्रकाश के परावर्तन को बेसिक से दोस्तों हमें एडवांस लेवल तक चलना है। ठीक है, यानी जीरो से हमको हाई लेवल तक यानी एडवांस लेवल तक हमको दोस्तों इसमें पूरा समझना है। ठीक है, तो पहले प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले दोस्तों समझते हैं प्रकाश क्या होता है, उसके गुण के बारे में समझते हैं, फिर उसके बारे में प्रकाश किस तरीके से हमारे आंखों पर पड़ता है, कैसे कैसे क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में दोस्तों हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले प्रकाश के परावर्तन समझने से पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रकाश। दोस्तों देखिए प्रकाश क्या होता है उसको समझ लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी दोस्तों क्या कह रहा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी दोस्तों प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी दोस्तों प्रकाश, अगर बोर्ड एग्जाम पूछ देगा प्रकाश क्या है तो बस सीधे लिख देंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की सहायता से हम कौन सा काम कर सकते हैं, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देखने का काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके गुण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के गुण, तो दोस्तों देखिए इसके निम्नलिखित गुण हैं। जो प्रकाश के गुण हैं इसके दोस्तों निम्नलिखित गुण हैं। अब कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए पहला गुण है इसका, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि ये जो पूरा समुद्र होता है ना, समुद्र की गहराई को नापने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। वह जो तरंग जो होता है दोस्तों इसको बीचों बीच ले जा करके छोड़ दिया जाता है, तो यह तरंग जितना अंदर जाती है, जितना अंदर जाती है, तो यह तरंग जितना अंदर जाएगी समुद्र की गहराई को नाप लेती है। तो दोस्तों देखिए जो जितना अंदर जा करके नापती है, जिस तरह अंदर जाती है उसी तरह से प्रकाश भी गमन करता है। इसलिए कहा गया दोस्तों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। यानी यह तरंग जिस तरीके से जाती है समुद्र के अंदर उसी तरीके से प्रकाश भी गमन करता है। अब दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। कारण प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। यानी दोस्तों प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से दोस्तों एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी इसका तीसरा पॉइंट क्या रहा दोस्तों हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों ये आप बहुत इंपॉर्टेंट इसे याद रखे रहिए, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में भी पूछ देता है प्रकाश की चाल कितनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम में मतलब कि ऑप्शनली क्वेश्चन में पूछ देता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह भी प्रकाश का एक गुण है। अब दोस्तों देखते हैं आगे। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। यानी दोस्तों जो प्रकाश है कि दोस्तों कह रहा प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। यानी चौथा पॉइंट हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते। यानी जो दोस्तों प्रकाश है, प्रकाश की सहायता से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वस्तु को तो देखने का काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्रकाश के डिफिनीशन में, यानी प्रकाश की सहायता से क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए आगे देखते हैं कि हमें किस तरीके से वस्तु दिखाई देती है, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। दोस्तों देखिए मान लेते हैं यह कोई सूर्य है, नहीं प्रकाश का कोई भी आप साधन ले सकते हैं, टॉर्च वॉर्च कुछ भी ले सकते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पदार्थ है, मान लेते हैं दोस्तों कोई घर और कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, तो पहले प्रकाश क्या होता है, हमारे सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद जब ये हमारे नेत्र पर यानी हमारे आँखों पर पड़ती है, तब जा कर के हमें क्या कर सकती है, हमें वस्तु क्या होती है दोस्तों, वस्तु दिखाई देती है। यानी कि सूर्य से पहले क्या हुआ दोस्तों, प्रकाश निकला, निकलने के बाद किसी वस्तु से टकराया, टकराने के बाद हमारी आँखों पर पहुँचा,
तभी हमें वस्तु क्या हुई दोस्तों, दिखाई दी। अगर प्रकाश निकल कर किसी वस्तु से नहीं टकराती और टकराने के बाद हमारी आँखों पर नहीं पड़ती तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। इसलिए दोस्तों जब प्रकाश निकलता है तो किसी वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद हमारी आँखों पर पड़ता है तभी हमें वस्तु दोस्तों दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश के स्रोत, वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी दोस्तों प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित का मतलब निकलना, यानी कि वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हम कि ये कोई टॉर्च है, मान लीजिए दोस्तों कोई टॉर्च है, क्या करे, प्रकाश निकल रहा है, यानी कि जिस वस्तु से क्या हुई, वस्तु से यदि प्रकाश उत्सर्जित हुआ यानी इस वस्तु से क्या हुआ दोस्तों, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है दोस्तों, तो ये क्या, प्रकाश का एक स्रोत है, यानी प्रकाश का क्या है दोस्तों, एक साधन है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके प्रकार के बारे में बात। देखिए दोस्तों, यह दो प्रकार के होते हैं, यानी जो प्रकाश का स्रोत होता है दोस्तों, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला दोस्तों होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है दोस्तों अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु के बारे में पहले समझते हैं दोस्तों। देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि दोस्तों प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु से, मान लेते हैं टॉर्च है, अगर टॉर्च से क्या हुआ दोस्तों, प्रकाश निकल गया तो एक प्रदीप्त वस्तु हो गई। मान लेते हैं सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है दोस्तों, तो ये भी क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो गया। मान लीजिए दोस्तों क्या है, एक कोई बल्ब है, बल्ब से भी क्या हो रहा है दोस्तों, जब प्रकाश निकलता है तो वो बल्ब भी क्या हो गया, एक प्रदीप्त वस्तु हो गई। यानी प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इस लिखा गया दोस्तों, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, बल्ब हो गया इत्यादि। सूर्य से क्या होता है दोस्तों, प्रकाश निकलता है, तारे से भी क्या होता है, प्रकाश निकलते हैं, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है। यानी जिससे प्रकाश निकल जाएगा दोस्तों वह क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। अब इसके आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरा प्रकार के बारे में। तो दूसरा प्रकार दोस्तों हमारा कहता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है अप्रदीप्त वस्तु, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, क्या होती है दोस्तों, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि वैसा वस्तु ले लीजिए जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, उसे हम दोस्तों अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब वह वस्तु कौन सा, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। जैसे लकड़ी ले लेते हैं, अब दोस्तों देखिए लकड़ी ले लेते हैं तो लकड़ी से क्या प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। प्लास्टिक ले लेते हैं, क्या प्लास्टिक से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। ईंट ले लेते हैं, क्या ईंट से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता। यानी कि ऐसी वस्तु ले लीजिए जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं दोस्तों। तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यह दोस्तों एग्जाम्पल, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि। अब इसके दोस्तों आगे के बारे में बात करते हैं दोस्तों, किरण के बारे में बात करते हैं। किरण क्या होता है उसके बारे में पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करना ही किरण कहलाता है। यानी मान लेते हैं दोस्तों क्या है, प्रकाश है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करना है दोस्तों क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। अगर एग्जाम पूछ दे किरण किसे कहते हैं, बस सीधे लिख देंगे प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करना ही किरण कहलाता है। गमन मतलब होता है चलना या गति करना। ठीक है दोस्तों, यानी प्रकाश जब सीधे सीधे चलेगी समझ लीजिए किरण है। ठीक है, अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी प्रकाश के किरण जो है दोस्तों, किरण जो है ना उसी का समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था आपसे कि मान लेते हैं कि यह जो हमने किरण लिया था, ये किरण आई, ये किरण आई, ये किरण आई, ये किरण, ये सभी जो किरण है ना ये जब एक जगह जाकर के इकट्ठी मिल जाएंगी, इसका समूह जो है दोस्तों, यही समूह क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। यानी किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब दोस्तों इसके किरण पुंज है, अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए जो किरण पुंज होता है ना, यह
यह 3 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों देखिए कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। दोस्तों देखिए तो ये जो किरणपुंज होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर। अब दोस्तों इसके यह वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इसे हम इतने पर ही रोक देते हैं। इसके आगे की बात में इसके प्रकार के बारे में, यानी अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है, इसके आगे के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट में आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ एकदम अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए। जय हिंद दोस्तों।